आरती करो हरिहर की करो नटवर की बोल शंकर की। शशिका मुकुट सवारे तारों की पायल झनकार, सिर पर शशिका मुकुट सवारे लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्माननीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को भगवान हाटकेश्वर के प्राकट्योत्सव तथा राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई एवं बारंबार शुभकामनाएं। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निःशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके और हम अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नागर सेवा की दिशा में कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा पाए जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो सुरक्षित हो ही, साथ ही वर्तमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण भी हो। हाटकेश मंच का यह प्लेटफॉर्म आपके इन छोटे छोटे किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। होली पूर्णिमा पर प्रकाशित हमारी 11वीं डिजिटल ई पत्रिका में द्वितीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 हेतु अंतिम एकीकृत मेरिट सूची के साथ ही प्रस्तावित बजट का निर्धारण हो चुका है, जिसके अनुसार इस बार कुल 61 उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ ही लगभग 50 सहयोगी दानदाता सम्मानित होंगे। अक्षय तृतीया 2022 से बुद्ध पूर्णिमा 2022 तक चलने वाले इस विश्व स्तरीय द्वितीय डिजिटल ओलंपियाड हेतु 61,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस बार हम पत्रिका की शुरुआत विभिन्न अंचलों में मनाए गए हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की धूम के साथ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रमुख झलकियाँ। इंदौर संभाग के प्रमुख क्षेत्र इंदौर में इस बार भगवान हाटकेश्वर का प्राकट्योत्सव आध्यात्मिक दृष्टि से उत्प्रोत रहा। प्रातःकाल भगवान हाटकेश्वर का रुद्राभिषेक एवं भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया गया। स्कंददेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान द्वितीयो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तदुपरांत आरती के साथ भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवां भवानी शरणं नमामि। ओम जय शिव ओम तारा हो भोले हर भज ओम तारा। इस अवसर पर संपूर्ण इंदौर जिले के गणमान्य सदस्यों ने सक्रियता से भाग लिया। कोविड-19 की महामारी के बाद यह पहला आयोजन था जिसमें दशहरा पंच एवं दशहरा महिला मंडल जैसे स्थानीय संगठनों के माध्यम से सत्रगत कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए सदस्यता ग्रहण हेतु विशेष अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। दशहरा पंच अध्यक्ष श्री कृष्णन जी दशहरे द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि शीघ्र ही इंदौर दशहरा नागर समाज की 2 मंजिला धर्मशाला का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे सुनकर समाजजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंदौर संभाग के धार जिले में भी हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भी भगवान के रुद्राभिषेक के साथ ही भोजन प्रसादी का आनंद लिया गया, जिसकी गतिविधियां साक्षी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। इंदौर संभाग के बड़वानी जिले अंतर्गत जिलाध्यक्ष श्री विजय कुमार जी दरबार के गृह ग्राम खजूरी में भी हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भी भगवान के रुद्राभिषेक के साथ ही भोजन प्रसादी का आनंद लिया गया
जिसके गतिविधि साक्ष्य आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। बड़वानी जिला मुख्यालय में भी स्थानीय नागरजन द्वारा भगवान हाटकेश्वर के प्राकट्योत्सव पर्व पर रुद्राभिषेक एवं जल समारोह का आयोजन किया गया। महाआरती के उपरांत भोजन प्रसादी के साथ ही समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। बड़वानी जिले के सघन क्षेत्र राजपुर में स्थानीय भगवान हाटकेश्वर के प्राकट्योत्सव पर्व पर पाटोत्सव, रुद्राभिषेक, चल समारोह एवं महाआरती का रंगारंग आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की, जिसकी झलक यहाँ प्रदर्शित है। बड़वानी जिले में राजपुर तहसील अंतर्गत जुलवानिया क्षेत्र में भी हाटकेश्वर स्थानीय भगवान हाटकेश्वर के प्राकट्योत्सव पर्व पर रुद्राभिषेक एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। बड़वानी जिले में सेंधवा क्षेत्र में हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की धूम रामनवमी पर दंगाइयों के द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण इस बार कुछ फीकी रही। फिर भी समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर सांकेतिक रूप से रुद्राभिषेक एवं महाआरती में भाग लिया। इस बार क्षेत्र के परिवारों को भगवान हाटकेश्वर के फोटोग्राफ प्रदान कर सम्मानित करने के उपरांत भोजन प्रसादी के साथ समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। खरगोन जिले में सेगांव तहसील क्षेत्र में नव निर्वाचित कार्यकारिणी के नेतृत्व में हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रातः भगवान हाटकेश्वर का रुद्राभिषेक किया गया। संध्या समय में चल समारोह उपरांत भोजन प्रसादी के साथ समारोह का समापन हुआ। उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। खरगोन जिले में ऊन बुजुर्ग परिक्षेत्र में नवीन कार्यकारिणी के गठन उपरांत हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक, महाआरती एवं चल समारोह में सक्रिय सहभागिता कर भोजन प्रसादी प्राप्त की। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। खरगोन जिले में टांडा बरूड तहसील क्षेत्र में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के नेतृत्व में हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रातः भगवान हाटकेश्वर का रुद्राभिषेक एवं महाआरती का आयोजन किया गया। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम महेश्वराय यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं ददतु मे। एकाग्नि जल भोजन प्रसादी के साथ समारोह का समापन हुआ। उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। आज हाटकेश्वर जयंती पर दशहरा समाज में क्या क्या कार्यक्रम हुए? हाटकेश्वर भगवान की जय। आज दशहरा समाज की आराध्य श्री हाटकेश्वर भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में आज समाज बंधुओं ने भगवान हाटकेश्वर का अभिषेक पूजन किया, महाप्रसादी का वितरण किया। खरगोन जिले अंतर्गत कसरावत परिक्षेत्र में हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया।
समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक, महाआरती एवं चल समारोह में सक्रिय सहभागिता कर भोजन प्रसादी प्राप्त की। खरगोन जिला मुख्यालय पर रामनवमी पर्व पर मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा फैलाए गए असामाजिक दंगे के कारण इस बार हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव स्थगित रहा। फिर भी समाजजन ने अपने घरों में रहकर भगवान हाटकेश्वर के रुद्राभिषेक एवं आरती के साथ सांकेतिक रूप से इस पर्व को मनाया। खरगोन जिले में महेश्वर परिक्षेत्र में भी हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर सांकेतिक रूप से रुद्राभिषेक, महाआरती एवं भोजन प्रसादी लेकर समारोह को सफल बनाया। गतिविधि संबंधी साक्ष्य आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। बुरहानपुर जिले में इस बार हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की विशेष धूम देखी गई। जिलाध्यक्ष श्री नर्मदा लाल जी गुप्ता के नेतृत्व में बुरहानपुर जिले के अतिरिक्त महाराष्ट्र तटीय स्थानीय समाजजन के साथ ही नेमार एवं मालवा क्षेत्र के समाजजनों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस पावन उत्सव पर रुद्राभिषेक उपरांत भगवान हाटकेश्वर की पालकी यात्रा बुरहानपुर के मुख्य क्षेत्रों से होती हुई आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां महाआरती एवं भोजन प्रसादी के उपरांत विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भी सम्मानित कर क्षेत्र का मान बढ़ाया। नव पदासीन जिलाध्यक्ष महोदय ने समस्त समाजजनों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। नागर ब्राह्मण समाज इंदौर द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक, चल समारोह, महाआरती एवं भोजन प्रसादी में सहभागिता की। नागर ब्राह्मण समाज शाजापुर द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक, महाआरती एवं भोजन प्रसादी प्राप्त कर सहभागिता की। इस अवसर पर समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। नागर ब्राह्मण समाज उज्जैन द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती विशेष उल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर सांकेतिक रूप से रुद्राभिषेक एवं महाआरती में भाग लिया। भोजन प्रसादी उपरांत समारोह का समापन हुआ। नागर ब्राह्मण समाज मक्सी द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक, महाआरती एवं भोजन प्रसादी प्राप्त कर सहभागिता की। इस अवसर पर समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। नागर ब्राह्मण समाज पीपल रामा द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर सांकेतिक रूप से रुद्राभिषेक एवं महाआरती में भाग लिया। भोजन प्रसादी उपरांत समारोह का समापन हुआ। यहाँ कुछ झलकियाँ प्रदर्शित हैं। नागर ब्राह्मण समाज भोपाल द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक, महाआरती एवं भोजन प्रसादी प्राप्त कर सहभागिता की। इस अवसर पर समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। विसनगरा नागर समाज इकलेरा माता टोंखुर्द जिला देवास द्वारा भी इस बार हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजन ने परस्पर एकत्रित होकर सांकेतिक रूप से रुद्राभिषेक एवं महाआरती में भाग लिया।
भोजन प्रसादी उपरांत समारोह का समापन हुआ। यहाँ स्क्रीन साक्ष्य आपके समक्ष प्रदर्शित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर क्षेत्र में भी हाटकेश्वर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विभिन्न शहरों के समाजजनों ने परस्पर एकत्रित होकर रुद्राभिषेक एवं महाआरती में भाग लिया। भोजन प्रसादी एवं सामाजिक सभा के साथ ही समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त समाजजनों ने परस्पर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस प्रकार हमने ये देखा कि विभिन्न क्षेत्र विशेष में हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हाटकेश मंच की टीम के माध्यम से भी हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आप सभी के द्वारा मनाए गए हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए माला के मोतियों की तरह पिरोकर हम आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी को हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की हम सभी की ओर से बारंबार बधाई। आइए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे साथ जुड़े उन महानुभावों की ओर जिन्होंने हाटकेश मंच के माध्यम से आप सभी को शुभकामना संदेश प्रेषित करने का निर्णय लिया है। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय के अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजजनों के गणमान्य सदस्यों को मेरी ओर से सादर वंदन एवं जय हाटकेश। आप सभी को मेरी ओर से हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा, निवाणोत्सव, गणगौर पर्व के साथ ही हमारे आराध्य भगवान हाटकेश्वर प्रकटोत्सव की बारंबार शुभकामनाएं अर्पित हैं। बतौर उपनिदेशक मैं हाटकेश मंच की कार्यकारिणी सदस्यों, सहयोगियों एवं उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भी बधाई देती हूँ। आप सभी को चिरंजीवी राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव की भी हार्दिक बधाइयाँ। जय हाटकेश। समाज बंधुओं को जय गोपाल जी की जय हाटकेश्वर। डिजिटल के इस युग में समाज की ई पत्रिका का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस ई पत्रिका डिजिटल माध्यम से सभी को उपलब्ध है। इस पत्रिका का कुशल संचालन श्री प्रवीण कुमार मल्लोई जी द्वारा किया जाता है, जो संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक है हाटकेश मंच के। उनको भी मैं बधाइयाँ देता हूँ। महापर्वों के इस मौसम में मैं गुड़ी पड़वा, गणगौर महापर्व एवं हाटकेश्वर पाठोत्सव की सभी समाजजनों को, समाज बंधुओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान हाटकेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और समृद्धशाली पूरे समाज को बनाए। और मैं दशहरा नगर वैवाहिकी ग्रुप, दशहरा नगर नौकरी अपडेट्स ग्रुप की ओर से भी सभी महापर्वों की बधाई आप सभी को देता हूँ। जय हाटकेश्वर। सभी सम्मानीय समाजजनों को हाटकेश्वर जयंती की शुभकामनाएं। अखिल सर्वनागर मंच द्वारा ई मैगजीन का समय समय पर सफलतापूर्वक प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें हाटकेश मंच से संबंधित जानकारी के साथ ही विभिन्न सामाजिक अंचलों में घटित कार्यक्रमों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। अतः मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगामी वर्षों में भी इस प्रकार अनवरत रूप से ई पत्रिका का प्रकाशन होता रहे। वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह डिजिटल रूप में बिना किसी बाधा के संपन्न हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जय हाटकेश। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को मेरी ओर से सादर वंदन। जय हाटकेश। सर्वविदित है कि हम सब ने इस बार हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा एवं निमाड़ोत्सव गणगौर पर्व के साथ ही हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया है। मैं हाटकेश मंच कार्यकारिणी सदस्यों, समाज सेवियों, उत्कृष्ट प्रतिभाओं सहित समस्त सर्वनागर जन को हमारे आराध्य भगवान हाटकेश्वर के प्राकट्योत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी को चिरंजीव राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव की भी हार्दिक बधाइयाँ। जय हाटकेश, जय श्री कृष्ण। हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव की धूम के पूर्व सौभाग्य पर्व गणगौर की झलक भी सर्वनागर समुदाय में स्पष्ट रूप से देखी गई। इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल तथा बड़वा क्षेत्र से गणगौर पर्व मनाने की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं गणगौरी पर्व की कुछ झलकियाँ। जय
होलिकोत्सव में हिंदू संस्कृति का परिचय देते हुए इस बार विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकजनों ने स्थानीय दिवंगत समाजजनों के परिवारों से संपर्क करके उनके साथ होली मनाई और उनके दुख में सहभागी बनकर उन्हें अपनी त्योहार की खुशी में शामिल किया। इसकी कुछ झलकियां आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही हैं। सामाजिक अंचल की खबरों के बाद आइए हम आपको ले चलते हैं अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 के आयोजन की संक्षिप्त जानकारी हेतु, जहां हमारे संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक आपसे सीधे साक्षात्कार स्थापित कर रहे हैं। आप सभी को एक बार पुनः जय हाटकेश एवं सादर वंदन। आप सभी को एक बार पुनः भगवान हाटकेश्वर महादेव के प्राकट्योत्सव पर्व की बारंबार बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। यह सर्वविदित है कि गुरु पूर्णिमा से लेकर आज विगत माह तक अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के तत्वाधान में अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 की स्थिति में प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर शैक्षिक, सह शैक्षिक, सामाजिक सम्मानों एवं हाटकेश शिरोमणि सम्मान की प्रावीण्य सूचियों को अंतिम रूप से शामिल करके एकीकृत प्रावीण्य सूची का प्रकाशन संपन्न हो चुका है, जिन्हें आप अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के YouTube चैनल एवं फेसबुक ग्रुप पर हमारे द्वारा पूर्व में जारी वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं। विभिन्न ई पत्रिकाओं के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से आयोजित किए जाने वाले इस डिजिटल आयोजन में विगत माह 61,000 रुपए का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। शून्य बजट से शुरू होकर एक वर्ष में 1 लाख रुपए तक पहुंचे इस बजट की विस्तृत रिपोर्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सत्रांत पत्रिका में शामिल की गई है। आप सभी इसका अवलोकन अवश्य करें। इस 21 पेज की रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और जहां कहीं सुधार की आवश्यकता हो आप हमें अवश्य बताइएगा, ताकि आने वाले समय में हम उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन ला सकें। विगत वर्ष की तरह इस बार भी यह आयोजन हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अक्षय तृतीया से बुद्ध पूर्णिमा तक संचालित होगा, जिसका विवरण आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है। अक्षय तृतीया यानी दिनांक 3 मई 2022 मंगलवार को विभिन्न समाजजनों की शुभाशीष के साथ ही हम प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ करेंगे, जिसमें हाटकेश मंच के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ही हाटकेश मंच विधान का संक्षिप्त परिचय आपके साथ साझा किया जाएगा। दूसरे दिन यानी 4 मई 2022 बुधवार को वीडियो हमारे सारांशीकृत बजट एवं वर्तमान कार्यकारिणी के विस्तृत परिचय को शामिल करता हुआ रहेगा। तृतीय दिवस यानी 5 मई 2022 गुरुवार को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के YouTube चैनल को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर संभ्रांत समाज के गणमान्य नागरिकजनों द्वारा शुभकामना संदेशों को भी प्रसारित किया जाएगा। साथ ही विगत 17 वर्षों में पहली बार स्थापित इस डिजिटल मंच की सफलता पर एक विशेष वीडियो जारी किया जाएगा, जो कि उत्तरोत्तर विकास के विभिन्न आयाम को सुनिश्चित करेगा। चौथे दिवस यानी 6 मई 2022 शुक्रवार को कक्षा 5वीं स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। इस दिन इस हेतु हमारे सम्मान प्रायोजक रहेंगे श्रीमती अंजू मंडलोई इंदौर से, जो कि संरक्षक एवं उप निदेशक हैं हाटकेश मंच के। इसी प्रकार हाटकेश मंच के आजीवन सदस्य हाटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी गुप्ता सेंधवा, हाटकेश रत्न श्री निरंजन स्वरूप जी गुप्ता खरगोन, जो कि सक्रिय सदस्य हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री हेमंत जी नागर जोबट, जो कि हमारे मानद सदस्य भी हैं। इन चारों के माध्यम से कक्षा 5वीं स्तर के जो उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। 5वें दिवस यानी 7 मई 2022 शनिवार को कक्षा 8वीं स्तर पर प्रावीण्य सूची में उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र वितरित किए जाएंगे। इस दिवस हेतु अर्थात कक्षा 8वीं के लिए वरिष्ठ बाल रत्न सम्मान हेतु मुख्य रूप से 2 सम्मान प्रायोजक रहेंगे। हाटकेश मंच के संरक्षक एवं उपनिदेशक के रूप में श्रीमती अंजू मंडलोई इंदौर से, तथा इसी प्रकार से हमारे नवीन सदस्य एवं न्यू की ईट की तरह सहयोग देने वाले तकनीकी समन्वयक श्री कुबेर जी मंडलोई इंदौर इसके मुख्य प्रायोजक रहेंगे। 6वें दिवस यानी 8 मई 2022 रविवार को कक्षा 10वीं स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान कक्षा 10वीं स्तर पर जो सम्मान प्राप्त होता है उसे कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता है। इसके सम्मान प्रायोजक मुख्य रूप से 4 हैं।
हाटकेश मंच से संरक्षक एवं उपनिदेशक के रूप में श्रीमती अंजू मंडलोई इंदौर, संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक श्री राजेश जी गुप्ता राजपुर, हमारे मानद सदस्य उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री हेमंत जी नागर जोबट एवं पुणे महाराष्ट्र से हाटकेश रत्न सम्मान से सम्मानित एक गुप्तदान सहयोगी इसके प्रायोजक रहेंगे। 7वें दिवस यानी 9 मई 2022 सोमवार को कक्षा 12वीं स्तर पर दिया जाने वाला वरिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, जिसकी उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस दिन हमारे सम्मान प्रायोजक मुख्य देखा जाए तो अन्य सम्मानों की तुलना में सर्वाधिक हैं। हाटकेश मंच से संरक्षक एवं उपनिदेशक श्रीमती अंजू जी मंडलोई इंदौर, आजीवन सदस्य एवं प्रायोजक श्री मुकेश जी गुप्ता धामनोद, हमारे मानद सदस्य उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री हेमंत जी नागर जोबट, नवीन सदस्य हाटकेश मंच श्री अखिलेश जी गुप्ता सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया अमेरिका, सहयोगी दानदाता के रूप में हाटकेश मंच से उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री मयंक जी सुगंधी। इसी प्रकार से हाटकेश मंच के सहयोगी दानदाता के रूप में सुश्री स्मृति जी, सुनंदा जी, लोकेश जी गुप्ता खरगोन का इसमें योगदान सुनिश्चित होगा। 8वें दिवस यानी 10 मई 2022 मंगलवार को स्नातक या ग्रेजुएशन स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। इस दिन हमारे सम्मान प्रायोजक रहेंगे हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक यानी मैं स्वयं प्रवीण कुमार मंडलोई, संरक्षक एवं उपनिदेशक श्रीमती अंजू जी मंडलोई इंदौर, श्री जयंत जी गुप्ता टांडा बरूड जो कि हमारे सक्रिय सदस्य हैं, मानद सदस्य एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद सर्वनागर समुदाय रत्न श्री संजय जी गुप्ता इसके सम्मान प्रायोजक रहेंगे। इसी प्रकार 9वें दिवस यानी 11 मई 2022 बुधवार को स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। इस दिन हमारे सम्मान प्रायोजक रहेंगे सर्वनागर समुदाय रत्न श्री संजय जी गुप्ता जो कि मानद सदस्य एवं अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश दशहरा नगर परिषद के। इसी प्रकार सर्वनागर समुदाय रत्न पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास जो कि मानद सदस्य एवं प्रतिनिधि हैं विसनगरा नागर समाज के। इसी प्रकार श्रीमती गायत्री जी, संतोष जी शाह सेंधवा से जो कि हमारे नवीन सदस्य हैं हाटकेश मंच से। 10वें दिवस यानी 12 मई 2022 गुरुवार को सहशैक्षिक क्षेत्र के विभिन्न 10 उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। इस दिन हाटकेश रत्न सम्मान के प्रायोजक रहेंगे इस संपूर्ण समारोह के प्रायोजक यानी श्री मुकेश जी गुप्ता धामनोद जो कि हाटकेश मंच के आजीवन सदस्य एवं प्रायोजक हैं। 11वें दिवस यानी 13 मई 2022 शुक्रवार को दिवंगत एवं सतत सक्रिय उत्कृष्ट सामाजिक सम्मानों सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान एवं डिजिटल मंच के सफल नेतृत्व के रूप में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान के साथ ही सम्मान पत्र एवं सांकेतिक प्रोत्साहन राशि के साथ वितरित किए जाएंगे। इस दिन हमारे सम्मान प्रायोजक रहेंगे हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार मंडलोई। इसी प्रकार संरक्षक एवं उपनिदेशक श्रीमती अंजू जी मंडलोई। इसी प्रकार संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक श्री राजीव जी गुप्ता। इसी प्रकार संरक्षक एवं समन्वयक श्रीमती दुर्गा जी किशोरीलाल जी गुप्ता सेंधवा। आजीवन सदस्य एवं प्रायोजक हाटकेश मंच श्री मुकेश जी गुप्ता भी इसमें सहभागी रहेंगे। 12वें दिवस यानी 14 मई 2022 शनिवार को 2 सम्मान वितरित होंगे। इनमें से पहले सम्मान का संबंध उन उत्कृष्ट स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित करना रहेगा जिन्होंने अपनी सक्रिय सहयोग से समारोह अंतर्गत उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में अपना योगदान सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र के रूप में इस बार इंदौर दशहरा नागर समाज को सम्मानित किया जाएगा। इस दिन हमारे सम्मान प्रायोजक रहेंगे ब्रह्मलीन एवं पितृपुरुष श्री रामकृष्ण जी मंडलोई जो कि हमारे संस्थापक रहे हैं अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के। 13वें दिवस यानी 15 मई 2022 रविवार को हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु बड़वानी जिले की स्थानीय निवासी सुश्री पूजा जी गुप्ता को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। परिपाटी अनुसार वे सम्मान के साथ ही आजीवन सदस्य भी मनोनीत हो जाएंगी। इस दिन इस हेतु हमारे सम्मान प्रायोजक रहेंगे हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष। 14वें दिन
यानी अंतिम दिवस 16 मई 2022 सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर विगत सत्र की तरह हम इस बार भी अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के 8वें स्थापना दिवस को डिजिटल मंच पर मिलजुल कर मनाएंगे। इसी दिन सत्र 2020-22 के इस द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 का साभार समापन करते हुए तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी, जिसे बतौर प्रायोजक एक बार पुनः मुकेश जी गुप्ता धामनों द्वारा अपनी धर्मपत्नी की पावन स्मृति में आयोजित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को आगामी वर्ष 2023 में सम्मानित करने हेतु विभिन्न स्तर पर समाज जनों से सहयोग एवं अंशदान सादर आमंत्रित है। बतौर सदस्य एवं सहयोगी दानदाता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन रहेगा। इसी के साथ हम सत्र 2020-22 की अंतिम डिजिटल ई पत्रिका को भी यहीं विराम देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 2022 को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के 8वें स्थापना दिवस उपलक्ष्य पर हम दूसरे सत्र की प्रथम ई पत्रिका लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी बीच लगभग 2 सप्ताह चलने वाले द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 को चरणबद्ध ढंग से विभिन्न वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस हेतु सम्मान पत्रों का मुद्रण कार्य क्रियान्वित हो रहा है, जिसके प्रथम चरण में समस्त धन्यवाद पत्र का मुद्रण किया जा चुका है। उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान पत्रों के मुद्रण के साथ ही विभिन्न वीडियो का विकास करना भी प्रस्तावित रहेगा। इस डिजिटल आयोजन को लेकर हमारे साथ ही सर्वनागर जन विशेष रूप से उत्साहित होगा, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सक्रिय सहयोग से हमारा यह आयोजन अवश्य ही सफल होगा। इन मधुर स्मृतियों को संजोने से पूर्व अब हमें अनुमति दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगामी उत्कृष्ट प्रतिभाओं के हर्षवर्धन के साथ ही आप भी समाज सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।